दोस्तों, ईरान की पार्लियामेंट में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इससे क्या कुछ होने वाला है, ईरान की इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, समझेंगे अब सीधा भरत जी से। भरत जी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने के पीछे ईरान की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ईरान की अभी तक ये कहा जा रहा था कि बंद कर देगा, हो सकता है संभवतः बंद हो जाए, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर महिमा जी ये है, ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश जो इनका अखबार है उसके हवाले से है कि ईरान की पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पास हो गया है, अप्रूव हो गया है कि होर्मुज का रास्ता जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है इसको बंद कर दिया जाए। ये ग्लोबल ऑयल शिपिंग का रूट है, यानी विश्व को तेल निर्यात करने का ये रूट है। फॉलोइंग यूएस स्ट्राइक के बाद जो न्यूक्लियर पे स्ट्राइक किया है, इसके बाद जो है ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। होर्मुज जो है वो ये जगह है, इसको हम एलिबरेट करेंगे, अभी आपको बताएंगे। और ईरान पार्लियामेंट बैक्स क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये हेडलाइन यहाँ पर ये अखबार लगाता है। इसके बाद एक और अखबार है जो इस बात को प्रमुखता से छापता है, मनी कंट्रोल न्यूज़ इसका नाम है, और ये छापता है ईरान पार्लियामेंट अप्रूव क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। तो इस अखबार के बाद जो है एक और अखबार है, वो भी इस बात को छापता है, वो भी इस बात को कहता है ईरानियंस पार्लियामेंट अप्रूव दी मेजर टू क्लोज दी वाइटल ग्लोबल ट्रेड रूट। फिर अंग्रेजी में लिखता है, अंग्रेजी हमारी टाइट है, फिर से आपको बताते हैं। तो इस बात का कहने का मतलब ये है कि इनकी संसद में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है कि अब ये रास्ता बंद कर दिया जाए। ये आम रास्ता नहीं है, जैसे भारत में आपने बोर्ड लगा हुआ देखा है कई जगहों पर। तो ये आप स्क्रीन पर देखिएगा, होर्मुज कहाँ पर है, किसे कहते हैं। दरअसल ये क्या है, ये पर्शियन सागर है, इस तरफ ये पर्शियन सागर है, ठीक है। ये ओमान की खाड़ी है, इस तरफ गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन सागर है। यहाँ पर ये है एक गेट, इस जगह पर आप ऊपर दिखाएंगे तो यहाँ पर और थोड़ा जूम इन करेंगे तो ये जो जगह आती है ये एक गेट नुमा जगह है। ये जो होर्मुज का ये, क्योंकि ये होर्मुज स्ट्रेट है ईरान का, ये वाला ईरान है, ये ईरान है, ये तेहरान है। यहाँ पर होर्मुज स्ट्रेट इनका जो एक राज्य है, प्रांत है, वो है, उसके नाम पर इस जगह का नाम होर्मुज रखा गया है कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, या होर्मुज हिंदी में होर्मुज जल डमरू मार्ग इसको कहते हैं। जल डमरू मार्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आकार है वो कुछ कुछ डमरू की तरीके से है इस जगह पर, तो इसको इसके आगे डमरू लगा दिया गया है, जल डमरू मार्ग। अब ये मसला ये है कि इस रास्ते से, एक और दूसरे मैप के ज़रिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से संभवतः समझने में ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर आप इसको देखिए, थोड़ा क्लोज करके देखिए। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये है ईरान, ठीक है, ये रेड कलर में ये ईरान है, ठीक, ये इराक है, ये गोल कलर में यहाँ पर ये बहरीन है, और ये कुवैत है, इस जगह पर भगवा कर दिया है हमने, और ये जो है ये कतर है, ठीक है। देखिए ये यूएई है, ठीक है, और यहीं पर पाम जुमेरा और दुबई शहर भी यहीं पर इसी जगह पर बसे हुए हैं, और ये ओमान का हिस्सा है, ये ओमान है, और ये ईरान है। ईरान के जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो भी ईरानियन द्वीप ही हैं इस जल डमरू मध्य के बीच में। तो ये जो इलाका है महिमा जी, ये जो इलाका है ये तकरीबन इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर के आसपास की है, इसकी चौड़ाई, ठीक है। और इस जगह पर जहाँ ये सबसे ज़्यादा सकरा है, यहाँ पर इस जगह पर इसकी चौड़ाई 30 किलोमीटर है, ये चौड़ाई। लेकिन क्या है कि किनारों पर इसका जो है किनारा है, या जिसको आप कहते हैं कि समंदर का किनारा है, बीच जिसको बोलते हैं, तो बीच उथला होता है यहाँ पर, इधर से और इधर से। तो बीच से जो जहाज़ हैं वो उसको सिर्फ जाने के लिए 3 किलोमीटर का ही रास्ता यहाँ पर मिलता है। 30 किलोमीटर होने के बावजूद जहाज़ सिर्फ 30 किलोमीटर से निकलते हैं। आपको मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ समय 1980 में इराक और ईरान के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान ये जो जल डमरू मध्य वाला जो भाग है, ये जो स्टेट ऑफ होर्मुज है, जिसको ये इलाका स्टेट ऑफ होर्मुज जिसको कहा जाता है, इस इलाके में इराक और ईरान के बीच में जब युद्ध चल रहा था तब भी इस इलाके को बंद नहीं किया गया था। जो इतना भीषण युद्ध था, जो युद्ध तकरीबन 1980 से लेकर 1988 तक चला, जिसको अमेरिका ने बाद में मध्यस्थता करके शांत कराया, तब भी इस इलाके को यहाँ पर बंद नहीं किया था। लेकिन अब
इतनी भीषण परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि इस इलाके को बंद करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बंद कैसे करने जा रहे हैं जी? तो बंद ऐसे नहीं करने जा रहे हैं कि यहाँ बैरिकेड्स लगाएंगे या यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ करेंगे। यहाँ पर अपनी तोपें तैनात करेंगे, ये यहाँ पर अपना जो बम बारूद यहाँ पर तैनात करेंगे और घोषित कर देंगे कि अब यहाँ से कोई नहीं निकलेगा, जो भी निकलेगा वो मार दिया जाएगा। इस तरीके से ये रास्ता बंद किया जाएगा। जब इराक से युद्ध चल रहा था, ईरान और इराक का आपस में युद्ध चल रहा था, तो उस समय भी इस जल डमरू मध्य के बीच में, जिसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं, इसके बीच में जो जहाज़ निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, उन जहाज़ों पर भी मिसाइलें और बम मारे जा रहे थे उस समय भी, इराक और ईरान के समय में। तो अब जब पार्लियामेंट से ये प्रस्ताव पास हो गया है, क्योंकि अब पार्लियामेंट से प्रस्ताव पास होने के बाद सिर्फ एक ही जगह ये प्रस्ताव पास होना बाकी है, वो है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको एसएनएससी कहते हैं। यहाँ से ये प्रस्ताव पास होना है, जिसको फारसी में इनके यहाँ शोराए अली अमनियत मिल्ली कहा जाता है। और इसको कहते हैं कि मतलब बेसिक हिंदी लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हिंदी लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से संबंधित जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, बस अब उसको ये निर्णय करना है कि पार्लियामेंट में पास हो गया, अब हम भी मोहर लगाते हैं, अब जी इस रास्ते से कोई नहीं निकलेगा, हम ये घोषित करते हैं, और जो भी इस रास्ते से निकले धाए से बम उसके ऊपर मार दो। अब मसला ये है कि इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हुआ कि अमेरिका जो है, अमेरिका की इसके बाद मतलब सबसे ज़्यादा आग लगी अमेरिका को कि भैया ये रास्ता ऐसे कैसे है कि रास्ता बंद कर दोगे, ये थोड़ी चलेगा रास्ता बंद कर दोगे। अमेरिका ने मारा फ़ोन, बोला कि चाइना जो है तुम बहुत करीब हो ईरान के, ईरान को बता दो कि ये रास्ता वास्ता ना बंद करो, ये रास्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत तेल वेल वहाँ से लाते हैं, तेल नहीं आएगा तो फिर ब्रेड मक्खन घी दूध दही सबके दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ तो ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड करती है। तो अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा यूएस आस्क चाइना टू स्टॉप ईरान फ्रॉम क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता बंद ना करो, ये बोल रहे हैं चाइना से, और कह रहे हैं कि ईरान को बता दो कि भैया वो रास्ता ना बंद करें, हम जो स्ट्राइक किए थे वो तो किए थे, वो तो हम शांति के लिए किए थे, पर तुम जो है रास्ता बंद करोगे तो इससे अशांति हो जाएगी। अभी तक एक चीज़ महिमा जी ये लग रही थी कि इस रास्ते को बंद करने की स्थितियां बड़ी विकराल टाइम पर भी नहीं आई हैं, तो ये हो सकता है ईरान हिम्मत ना करे इस रास्ते को यहाँ पर बंद करने की। लेकिन अब जब ये रास्ता बंद करने जा रहा है, तब इससे ईरान की हिम्मत को लोग आंक रहे हैं। हिम्मत मीन्स अब लोग ये आंक रहे हैं कि ईरान ने आर पार की लड़ाई का अपना मंसूबा सब कुछ बना लिया है, कि तुमने हम पर बम मारा है, हमको बताया कि भाई हम यूरेनियम जमा कर रहे हैं, हम परमाणु बनाने जा रहे हैं, जबरन बम मार रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, तुम्हारे ही लोग कहते हैं कि बम नहीं बना रहा, तुम बम मार के जाते हो, बताते हो जो बम बना रहा था उसको हमने नष्ट कर दिया, फिर तुम्हारे ही लोग कहते हैं कि जो बम मार के आए हो उससे कोई यूरेनियम या फलाना ढिमकाना कुछ लीक नहीं हो रहा है। तो अब जो है ईरान ने ये बड़ा कठिन और कड़ा फैसला लिया है, इस मार्ग से कम 20 से 25% तेल जो है वो दुनिया में जाता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है कुवैत, ये जो इलाका है कुवैत का, ये यहाँ पर छोटा सा देश है, बहुत तेल निर्यात करता है। बहरीन यहाँ पर ये गोल सा इलाका है, इसका नक्शा भी डॉट जैसा दिखाई देता है, बहरीन से भी तेल सबसे ज़्यादा निकलता है। कतर ये इलाका है, यहाँ से भी तेल सबसे ज़्यादा निकलता है। और इन लोगों के जाने का रास्ता देखिए, यही नीला भाग है जो पानी है ये वाला, यही यहाँ कूदे, यहाँ जहाज़ में भरे, ये भी यहाँ तेल निकाले अपने यहाँ से जहाज़ में भरे, ये भी यहाँ से तेल निकाले जहाज़ में भरे। जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़मीन ये जा सकते हैं इधर से उधर, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। सऊदिया के पास तो, सऊदी अरेबिया के पास तो इधर पानी की आवश्यकता, यहाँ तो इसके पास पानी मिल जाता है यहाँ से नाव उतारने के लिए समंदर में। लेकिन यहाँ जितने देश हैं, देश नंबर 1 इराक, देश नंबर 2 कुवैत, देश नंबर 3 बहरीन, देश नंबर 4 कतर, देश नंबर 5 यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो इन लोगों के पास 1 2 3 4, ये जो 4 देश हैं, और 5वां ईरान के पास में भी पानी के ज़रिए जाने की व्यवस्था और नहीं है। यही पानी है जिसको पार इनको करना पड़ता है, जिसका नाम है यहाँ पर, ये देखिए, जिसका नाम है पार्शियन सागर, इसको वैसे आम भाषा में बोलते हैं।
और अरबियन गल्फ भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, और गल्फ ऑफ ओमान भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये पर्शियन सागर को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यानी ये जो है एक तरीके से इसको आप गेट समझ सकते हैं। अभी जिस बात को मैं बता रहा था कि होर्मुज इनका एक इलाका है, वो ये इलाका है। आप ये देखिए कि होर्मुज प्रोविज़न है ये ईरान का इस जगह पर, इसीलिए इसका नाम होर्मुज है। और कहते हैं यहाँ एक रानी हुआ करती थी इसी जगह पर बहुत साल पहले। ये जो मार्ग है इरेफा हुर्मुज नाम की एक रानी हुआ करती थी, जो फारस के सुल्तान शाहपुर द्वितीय की माँ थीं, जिन्होंने 1909 से 1979 तक की जो है शासन किया था। होर्मुज को फारस की खाड़ी का गेट भी कहा जाता है, और ये बात पहली शताब्दी के नाविकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। और इन लोगों ने अपने किताब में इसको पेरिल्स ऑफ द एरिथीशियन सी में इस बात का जिक्र भी किया था कि यहाँ की रानी साहिबा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये गेट यहाँ पर चुंगी जैसा होता है ना, कि टोल गेट जैसे होता है रोड पर, वैसे ही यहाँ पर टोल भी लिया जाता है नाव पार कराने का, आप जितनी बार यहाँ से निकले गए आए उस तरीके से। तो ये इलाका है, ये हमने आपको गूगल मैप पे निकाल के दिखाया है ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये जितने द्वीप हैं ये सब ईरानियन द्वीप हैं और कोई द्वीप नहीं है। तो ये एक तरीके से जो है गला है जहाँ से आपको लांघना ही लांघना है इसको। तो ये जो पर्शियन सागर है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ से जब निकलते हैं तब ये स्वतंत्र समंदर में गिरते हैं, जिसको अरेबियन सी कहा जाता है, जिसको अरब सागर कहा जाता है। और यहीं से फिर यूरोप की तरफ जहाज़ जाते हैं। इस जगह से यहाँ से जहाज़ निकलते हैं, अरब सागर में आते हैं। अरब सागर के बाद यहाँ गल्फ ऑफ एडन में आते हैं, लाल सागर में आते हैं, और फिर यहाँ पर खोद कर एक जो है बनाई गई है सुएज नहर, ठीक है, इसको सुएज नहर कहते हैं। और इस नहर को जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। ये रही मिस्र के पास में ये नहर है, ये सुएज नहर, ये इस जगह पे काटी गई है। यहाँ से ये खोद कर लेकर गए हैं, ये मानव निर्मित नहर है। और इस नहर को ऐसे बनाया गया है, यहाँ से जहाज़ लेकर जाते हैं। इसका भी अच्छा खासा किराया पड़ता है। देखिए एक जहाज़ ये नहर जा रहा है, इस तरीके से इधर से बोट आ रही है, इधर से जा रहा है। तो ये नहर जैसे रोड बनाई जाती है एक्सप्रेसवे, वैसे ही सुएज नहर को बनाया गया है। और लाखों रुपए लेते हैं एक जहाज़ को पार कराने का। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये यूरोप जा सकते हैं। ये जो है ये यूरोप है। यहाँ पर इसके बाद जा सकते हैं रोम, इटली, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इस तरफ जा सकते हैं इस सुएज नहर को। यहाँ बहुत लंबा चौड़ा किराया लगता है। अब अगर इस जगह से नहीं जाएंगे तो फिर ये घूम कर जाना पड़ेगा, इधर से यूरोप जाएंगे, यहाँ से इस जगह से जाना पड़ेगा। सो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको बंद करने की घोषणा कर दी है। और ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह भी अमेरिका ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप बंद करेंगे तो हम आपको और मारेंगे, अभी हमने आपको इतना मारा है तो हम और मारेंगे। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार हो चुका है, और इसीलिए वो हिम्मत दोबारा कर रहा है कि अब गुरु परमाणु वाला तो रखो किनारे मामला, अब हम बंद करेंगे रास्ता, अब तेल ले जाके दिखाओ हमारे यहाँ से। तो ये मसला अब आ गया है। बिल्कुल, यानी कि अब देखा जाए तो ईरान की तरफ से पूरी तरह से एक युद्ध की घोषणा कर दी गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसकी बात हम लोग कई बार कर चुके थे, लेकिन अब पार्लियामेंट से यह प्रस्ताव पास हो चुका है। सिर्फ एक जगह से इस प्रस्ताव को पास होना बाकी है, और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है, और इससे अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।